ओम शांति। 13 नवंबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएंगे। प्रश्न: 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोहजीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुग बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है। यहाँ कर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य को टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रलब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है। इसीलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसे जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं। करके लखपति करोड़पति पक्षपति बनते हैं। उन्हें की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। भारत में भले तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। जब तक तुम किसको समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी यह दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। श्रीमत शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा,
शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारे सृष्टि का गुरु वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का शतगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे रिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड के हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट तो प्रलय हो न सके। तुम्हारी दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई बिरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। यह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजन्स मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। विचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अभयभिचारी पूजा। वैसे ही अभयभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अभयभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने जितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है, कितने अताह चित्र है, गीताएं कितनी ढेर के ढेर होगी। सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सितराज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, कोई अक्षर ठीक है प्राय कहा जाता है ना। यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है। फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे।
हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरे को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उनके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया। अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया। अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मे की लॉटरी। यह भी रेस है, घोड़ी की दौड़ होती है ना। इसको कहते हैं अश्वमेध। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अब वापिस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी जानते हो, सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, रजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वाले को बिठाएंगे। तुम कितनी मेहनत करेंगे। अगर नई दुनिया के मालिक बनेंगे, नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठो। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं। ऐसे वो लोग मून पर प्लांट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लांट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग्य में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग। कितनी बड़ी रजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लांट ढूंढते रहते हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीज़ें जो सुख देने वाली है वहीं फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर रसकर आदि सब कम हो जाएंगे। बॉम्बर से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जैसा कर्म करते हैं ऐसे तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेते हैं, पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छी रिलीजेंस माइंडेंस होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म भी ऐसे करते हो जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत उच्च कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसे कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसे पढ़ाई, जैसे सर्विस, वैसा जन्म। मरना तो बहुत को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। आपने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखा 21 जन्मों के लिए रजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिला बादशाही, बे को मिली गद्दाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को तो समझाया जाता है,
पापा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहर है। हीरे जैसे जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षण से है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1। अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। पॉइंट नंबर 2, एक बाप की याद से नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। 13 नवंबर 2025 का वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय सर्व प्राप्तियाँ ज्ञान गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगी। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सिलेंडर होंगे तो माया स्वतः सिलेंडर हो जाएगी। स्लोगन, अंतमुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, अशरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।